नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मुनकिरीन ज़कात पैदा हो गए। उन्होंने कहा हम ज़कात नहीं देंगे, हम ज़कात नहीं देंगे। लोगों ने कहा भाई आप ज़कात क्यों नहीं देंगे, आप ज़कात देते हुए आए हैं, अभी क्यों नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के टाइम पे हम देते थे, अभी हमारी मर्जी, हम नहीं देंगे। आज जो लोग ज़कात नहीं देते, लोग कहते हैं इस्लाम में एतबार से, अमल के एतबार से लोग कमजोर पड़ गए। लेकिन ये ज़कात ना देने वाला फितना सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में इन्होंने सर उठाया कि हम ज़कात नहीं देंगे, हम माल खुद कमाते हैं तो ज़कात क्यों दें, हमारी मर्जी है। हुजूर के ज़माने में देते रहे, अभी नहीं देंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैं इन लोगों के साथ लड़ाई लड़ूंगा, इनके साथ जंग करूंगा। तो लोगों ने कहा कि सिद्दीक़ वो मुसलमान हैं, वो कलमा पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो अहकामात शरइया की हत्तल इम्कान पैरवी करते हैं, लिहाजा अब वो ज़कात नहीं देते तो छोड़े उनको उनके हाल पे। फरमाया कि नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी दुनिया से रुखसती को अभी दिन ही गुजरे हैं कि लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया। फरमाया कि जो हुजूर के ज़माने में एक बकरी का बच्चा भी ज़कात के मद में देता था, सिद्दीक उनको भी नहीं छोड़ेगा, उनके लिए भी सिद्दीक लड़ाई लड़ेगा। आज ये ज़कात के मुनकिरीन बन जाएंगे, कल बोलेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते, आगे चल के बोलेंगे हम हज नहीं करते, आगे चल के बोलेंगे कि हम रोजे नहीं रखते। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात नाकिस तो नहीं है, हुजूर ने मेहनत की है, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमात हैं, शब रोज एक करके दीन को आम करने में, लोगों को दीन समझाने में, लोगों तक दीन पहुंचाने में। अभी ये बोल रहे हैं हम ज़कात नहीं देंगे, तो कुछ खुसूसियात हैं। और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इब्तिदाई इस्लाम में, जब खाने काबा के अंदर जाके आपने अपने इस्लाम की गवाही दी, इस्लाम को जाहिर किया, इस्लाम को जाहिर किया, गवाही दी, कुफार के दरमियान में जाके खड़े होकर हक की बात बुलंद की, तो जिसको जो हाथ आया सिद्दीक़ अकबर को दे मारा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लहूलुहान हो गए, बेहोशी के आलम में चले गए, कैफियत तारी हो गई। आपको आपके कबीले के खानदान के लोगों ने उठा के एक जगह पहुंचाया, अपने घर में पहुंचाया। आपकी वालदा उम्मुल खैर, जो उस टाइम अभी इस्लाम नहीं लाई थी, मुसलमान नहीं हुई थी, जब होश में आए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वालदा ने कहा कि बेटा आपको कहाँ दर्द है, आपको कहाँ कहाँ चोटें हैं, आपको कहाँ कहाँ जख्म लगे हैं, आप ये फक्की ले लें, ये दवाई ले लें, अपने आप को सेहतमंद करें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो सबसे पहले कलिमात निकले, कहा कि ऐ मेरी वालिदा माजिदा, अभी मुझे अपने जख्मों की कोई परवाह नहीं है, मैं किस कैफियत हो, किस कंडीशन में हूँ, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा मुझे बताइए कि मेरे महबूब आमिना के लाल अब कहाँ हैं और किस हाल में हैं, अब कहाँ हैं और किस हाल में हैं। वालिदा मुतहय्यर हो गई, ताज्जुब में पड़ गई, इतने जख्म लगे हुए हैं, बहुत मुश्किलों से होश में आए। होश में आने के बाद सबसे पहले अपने यार का, अपने महबूब का पूछा कि माँ अगर आप चाहती हैं कि मैं सेहतमंद हो जाऊं, मेरे जख्मों की, मेरे दर्दों की जो दरमान है वो चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत है, और आपको बताया गया कि हुजूर इस टाइम फलां जगह पे हैं, तो आपको सहारा दे के हुजूर की बारगाह में जब पेश किया गया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को अपने गोद में लिया और गोद में लेके आपने प्यार फरमाया। और फिर हुजूर ने फरमाया कि सिद्दीक़, दुश्मनों ने, काफिरों ने आपको कहाँ कहाँ जख्मी किया, आपको कहाँ कहाँ जख्म लगे, कहाँ कहाँ से आपको दर्द उठ रहा है। अर्ज की कि या रसूलल्लाह, दर्द महसूस कर रहा था,
जख्म लगे हुए थे और जैसे आपका चेहरा देखा जख्मों का दर्द खत्म हो गया, आपने सीने से लगाया तो जख्मों का ख्याल ही ना रहा कि कोई दर्द कोई जख्म वाली बात भी है। ये मोहब्बत के तकाज़े हैं।